झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भारत के लोगों के मन में संशय बना हुआ है। आखिर इस दोनों जगह पर किसकी सरकार बनने वाली। झारखंड में पप्पू यादव कांग्रेस का कमान संभाले हुए लगातार झारखंड के दूरदर्शी इलाकों में हेलीकॉप्टर से यात्रा कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। वही दूसरी तरफ आरजेडी का कमान तेजस्वी यादव खुद संभाले हुए। तेजस्वी यादव की जनसभाएं में लोग उमड़ रहे। तेजस्वी यादव अपनी 6 की 6 सीट बचाने में कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस अपना 21 सीट पप्पू यादव को दे दी। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करना पप्पू यादव की जिम्मेदारी। फिलहाल झारखंड में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है ये तो रिजल्ट के बाद पता ही चल जाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सचिन पायलट को कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी दे दी। महाराष्ट्र में सचिन पायलट स्टार प्रचारक थे कांग्रेस का। इस जनसैलाब से आप पता कर सकते हैं कि कांग्रेस कितना मजबूत है। महाराष्ट्र पिछली लोकसभा सीट में भी इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन किया था महाराष्ट्र। वहीं बीजेपी 48 में से मात्र 9 सीट जीत पाई, लेकिन लोकसभा सीट से विधानसभा सीट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती है। तो चलिए झारखंड और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल देख लेते हैं। सबसे पहले झारखंड का एग्जिट पोल देख लेते हैं। झारखंड में कुल विधानसभा की 81 सीटें हैं और बारी बारी से 81 के 81 सीटों के बारे में जानते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 15 सीटें आते हैं, जिसमें से बीजेपी को मात्र 3 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को मात्र 5 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएम को वहाँ 7 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अदर को वहाँ 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात उत्तरी छोटा नागपुर का कर लेते हैं, जहाँ विधानसभा के कुल 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 10 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस को वहाँ 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर में जेएम को 7 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात संथाल क्षेत्र का कर लेते हैं, जहाँ विधानसभा कुल 19 सीट पड़ता है। संथाल में बीजेपी को मात्र 8 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संथाल में जेएम को मात्र 9 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर को मात्र 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कोल्हान क्षेत्र का कर लेते हैं, जहाँ विधानसभा कुल 14 सीटें, 14 सीटों में से बीजेपी को मात्र 7 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस को वहाँ 0 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जेएम को मात्र 7 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पलामू में कुल 14 सीटों का बात कर लेते हैं, जहाँ बीजेपी को कुल 4 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएम को पलामू में कुल 8 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो झारखंड के कुल 81 के 81 सीटों का रुझान आपके सामने आ गया। आप देख सकते हैं झारखंड में बीजेपी को मात्र 32 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जेएम को 47 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है और बीजेपी को फिर से सत्ता से 5 साल बाहर रहना पड़ेगा।